जंगल के सभी पक्षियों ने अपने अपने चूड़ियाँ चढ़ा लो चूड़ियाँ, रंग बिरंगी सतरंगी चूड़ियाँ, चूड़ियाँ चढ़ा लो चूड़ियाँ। गुड़िया बेटी, बाहर चूड़ियाँ बेचने वाली कवि आई है, जाकर रोकना उसे। गुड़िया जल्दी से घर से बाहर निकलती है। आंटी, आंटी कवि, जरा यहाँ आना। फिर गोरी कवि गुड़िया के पास चली जाती है। मेरे पास रंग बिरंगी सतरंगी चूड़ियाँ हैं। मेरी मम्मा ने लेनी है, वो आ रही हैं। तभी रानू चिड़िया भी घर से बाहर आ जाती है। कवि बहन, क्या आपके पास लाल रंग की चूड़ियाँ हैं? लाल, पीला, नीला और हरा सब रंगों की चूड़ियाँ हैं मेरे पास। फिर रानू चिड़िया चूड़ियाँ देखने लगती है। अभी कल की ही तो बात है, मेरे घर में चोर आ गए थे और मैं बच गई। बैठे बैठे गोरी कवि ऐसे बात शुरू करती है। तो फिर क्या भाग गए वो चोर? मैंने तो अपने गहने छत पर छुपाए हुए थे, इसलिए मैं बच गई। चिड़िया बहन, तुम अपने गहने कहाँ रखती हो? मैं तो अपनी सारी कीमती चीजें इकट्ठी कर कर एक पुराने घोंसले में रखती हूँ। बहुत अच्छा करती हो चिड़िया, चोरों का आजकल पता नहीं कि कब आ जाएं। फिर गोरी कवि रानू चिड़िया को चूड़ियाँ दे देती है। कवि बहन, कितने पैसे हुए? नहीं नहीं, मैं तुमसे पैसे नहीं लूंगी चूड़ियों के। मैं तो रोज इस जंगल में चूड़ियाँ बेचने आती हूँ, कभी आते जाते चाय पानी ही पी जाया करूँगी। ऐसा कहते हुए गोरी कवि अपनी टोकरी उठाती है और वहाँ से निकल जाती है। मम्मा, ये कवि आंटी तो बहुत अच्छी थी, उन्होंने आपसे चूड़ियों के पैसे भी नहीं लिए। कालू, कालू, उठ जाओ, सोकर थके नहीं हो अभी तक? सारी रात जाकर काम करना होता है मुझे। आज क्या करना है और कहाँ जाना है, मैं सारी जानकारी ले आई हूँ। गोरी, कहाँ कहाँ जाना है आज? एक चिड़िया रहती है पहाड़ों वाले जंगल में, आज उसके घर जाना है। उसने अपने सारे कीमती गहने एक पुराने घोंसले में छुपा कर रखे हुए हैं। गोरी, तुम चिंता ना करो, मैं अपना काम अच्छे से करता हूँ। रात हो जाती है। रानू चिड़िया अपने घोंसले में लेटी हुई थी और गुड़िया खिड़की के पास बैठी हुई थी। गुड़िया बेटी, दरवाजे की कुंडी लगा दी है ना? जी मम्मा, मैंने दरवाजे की कुंडी अच्छे से लगा दी है। गुड़िया बेटी, खिड़की भी बंद कर दो। मम्मा, खिड़की से बाहर की ठंडी हवा आ रही है, मैं सोने से पहले खिड़की बंद कर दूंगी। फिर मम्मा चिड़िया सो जाती है। आधी रात हो जाती है। गुड़िया को बहुत नींद आ रही थी, इसलिए वो भी जाकर अपने घोंसले में सो जाती है और खिड़की बंद करना भूल जाती है। कालू कौवा भी अपने काम पर जाने की तैयारी कर रहा था। फिर कालू कौवा रात के अंधेरे में निकल जाता है। कालू कौवे को पता था कि आज उसे कहाँ जाना है, इसलिए वो चिड़िया के घर के पास जाता है और वो रानू चिड़िया के घर के पास जाकर बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद कालू का मामा वहाँ आ जाता है। भांजे, आज हमें कहाँ जाना है? मामा जी, ये चिड़िया का घर है, आज हमें यहीं से ढेर सारे गहने मिलेंगे। फिर कालू कौवा खिड़की के रास्ते से चिड़िया के घर में जाता है। वो खिड़की के पास पड़ा हुआ दाना पेट भर कर खाता है और फिर पुराने घोंसले के पास जाकर बैठ जाता है। चिड़िया और उसकी बेटी गहरी नींद सोई हुई थी। मिट्ठू वहीं से किसी काम से जा रहा था। वो चिड़िया के घर के बाहर कालू के मामा जी को देखकर वहाँ आ जाता है। अरे काफे, तुम इस जंगल के काफे तो नहीं लगते, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मम्मा, मैं तो यहाँ बुलबुल से कान के दर्द की दवा लेने आया था, मेरे कान में बहुत दर्द है। काफे, तुम गलत जगह पर आए हो, बुलबुल का घर तो नदी के पास है, ये तो चिड़िया का घर है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बताने के लिए। फिर कालू के मामा जी वहाँ से उड़ जाते हैं और मिट्ठू तोता भी वहाँ से चला जाता है। मिट्ठू के जाते ही मामा जी लौटकर वहीं आ जाते हैं। फिर कालू कौवा भी एक थैली लिए बाहर आता है और वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। गोरी कवि भी उठकर बैठ जाती है। लाओ भांजे, मेरा हिस्सा मुझे दो। मामा जी, ये सोने के कंगन तो मैं ही लूंगी, आप सोने का हार रख लो। गोरी, मुझे भी कुछ दो, मैंने भी तो अपने दोस्तों के साथ घूमना फिरना होता है। कालू जी, ये झुमके तुम रख लो। ऐसे वो कवि अपना अपना हिस्सा बांट लेते हैं। अगली सुबह भी हो जाती है। हर तरफ तिनके ही तिनके देखकर गुड़िया अपनी मम्मा से कहती है, मम्मा मम्मा, ये क्या हुआ? शायद कोई चोर आया होगा हमारे घर में। हाँ गुड़िया, पुराना घोंसला तो सारा टूटा हुआ है। अरे मेरे गहने, अरे गुड़िया बेटी, हम तो लूट गए, हम बर्बाद हो गए, वो चोर सब कुछ लूट कर ले गया। मम्मा, मगर चोर को कैसे पता चला कि हमारी कीमती चीजें पुराने घोंसले में हैं? गुड़िया बेटी, चोर को सब मालूम हो जाता है।
रानू चिड़िया के रोने की आवाज सुनकर बुलबुल, मिठू तोता और कबूतर भी वहाँ आ जाते हैं। चिड़िया बहन, कल रात मैंने तुम्हारे घर के बाहर एक कौवे को देखा था। जब मैंने उससे पूछा कि वो यहाँ क्या कर रहा है, तो उसने मुझे कहा कि वो बुलबुल से दवा लेने के लिए आया हुआ है। लेकिन मिठू भैया, मेरे पास तो रात को कोई कौवा दवा लेने नहीं आया। बुलबुल बहन, फिर वही चोर होगा या चोर का साथी होगा वो। मम्मा, वो आंटी, वो चूड़ियों वाली आंटी जिसे आपने कल बताया था कि आप अपनी कीमती चीजें कहाँ रखती हैं, वो भी तो उनकी साथी हो सकती है। फिर मम्मा चिड़िया को उस चूड़ियाँ बेचने वाली कौवी की बात याद आती है। वो चोरनी है, वो हमसे पूछ जाती है कि हम अपने गहने कहाँ छुपा कर रखते हैं। फिर रात में वो अपना काम करते हैं। हमें उन कौवों को पकड़ने के लिए एक योजना बनानी होगी। फिर कबूतर उन सबको अपनी योजना बताता है। दोपहर के बाद वो कौवी फिर से जंगल में आ जाती है। चूड़ियाँ चढ़ा लो चूड़ियाँ, रंग बिरंगी सतरंगी चूड़ियाँ, चूड़ियाँ चढ़ा लो चूड़ियाँ। हरियाली तोती गोरी कौवी को आवाज लगाती है, कौवी यहाँ आओ, मुझे चूड़ियाँ खरीदनी है। फिर गोरी कौवी हरियाली तोती के पास जाती है। कौवी, मुझे हरे रंग की कांच की चूड़ियाँ दे दो। अरे तोती, सुना है कि कल तुम्हारे जंगल में चिड़िया के घर से चोरी हो गई है। हाँ, चिड़िया के कीमती गहने चोरी हो गए हैं। तोती, हालात का तो तुम्हें पता है, इसलिए मैं अपने गहने छत पर छुपा कर रखती हूँ। हाँ, और मैं अपने गहने मटके में छुपा कर रखती हूँ ताकि किसी को पता न चले। बहुत अच्छा करती हो तुम। लो, ये हरे रंग की कांच की चूड़ियाँ ले लो। फिर गोरी कौवी हरियाली तोती को हरी चूड़ियाँ देकर वहाँ से चली जाती है। चोरनी कौवी, हमें सब पता चल गया है। आज रात को तुम्हें सोना नहीं बल्कि कुछ और ही मिलेगा। कालू जी, मामा जी को बुला लो और तैयारी करो, आज तोती के घर जाना है। गोरी, वो अपनी कीमती चीजें कहाँ रखती है? कालू, उसके घर में एक मटका होगा, वो अपनी सारी कीमती चीजें मटके में रखती है। रात को कालू कौवा अपने मामा के साथ दूसरे जंगल की ओर निकलता है। वो दोनों सीधा मिठू के घर की ओर जाते हैं। रानू चिड़िया, बुलबुल, मिठू तोता और कबूतर वो सब एक बड़े पेड़ के पीछे छुपकर लाठी लिए हुए बैठे थे। कालू कौवा खिड़की में से देखता है। मामा जी, रास्ता साफ है, घर में कोई नहीं है। कालू, जल्दी करो, वो मटका ही उठाकर यहाँ से भाग जाएंगे। फिर कालू कौवा घर के अंदर जाता है और पीछे पीछे मामा जी भी। जैसे ही वो घर के अंदर जाते हैं तो पीछे से सभी पक्षी भी आ जाते हैं और उनको घेर लेते हैं। मामा जी, मुझे बचा लो, हम पकड़े गए हैं। मारो मारो इन्हें, ये चोर हैं। फिर सभी पक्षी मार मार कर उन्हें बंदर बना देते हैं और उन्हें अपने किए की सजा मिलती है। एक दिन रानू चिड़िया दाना ढूंढने जंगल में जा रही थी। रानू चिड़िया दाना ढूंढते ढूंढते बहुत